बिटकॉइन एक बार फिर ऑल्ट कॉइन से बेहतर परफॉर्म करने की तैयारी कर रहा है। अगर ऐसा हुआ तो बिटकॉइन के मुकाबले में ऑल्ट कॉइन्स काफी बुरी तरह मुतासिर होंगे और उनकी ग्रोथ अगले 2 महीने बुरी रहेगी। ये सारा मामला और इसमें मौजूद टेक्निकल चीजें बताने के लिए ही मैंने ये वीडियो बनाई है, ताकि आप तक बेहतरीन मालूमात पहुंच सके। मैं हूं रेहान, आप देख रहे हैं क्रिप्टो बाबा। लेट्स डाइव डीप। टेक्निकल एनालिसिस में एक बहुत ही अहम इंडिकेटर होता है जिसे हम डेथ क्रॉस कहते हैं। डेथ क्रॉस को सबसे पहले समझ लें। इसका मतलब ये नहीं कि सब कुछ मर जाता है, बल्कि इसका मतलब होता है कि जिस भी चीज का डेथ क्रॉस हो वो कुछ अरसे के लिए बेरिश हो जाती है। लेकिन एनालिस्ट की बड़ी तादाद इसे नहीं मानती, क्योंकि उनके नजदीक ये एक फारग इंडिकेटर है। लेकिन मैं इसे अहमियत देता हूं और मैं इसको पेयर्स ट्रेडिंग में देखता हूं। ये मुझे खसूसी तौर पर बिटकॉइन और इथेरियम के पेयर में बहुत ही अहम लगता है। जैसे इसने अब इसी पेयर में डेथ क्रॉस इसका हो चुका है। अब एक डेथ क्रॉस उस वक्त होता है जब एक शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेज लॉन्ग टर्म मूविंग एवरेज से नीचे गिर जाती है। अब इससे सीधी सी बात यह समझ आती है कि शॉर्ट टर्म में एक एसेट दूसरे के मुकाबले में अपनी रफ्तार कायम नहीं रख रहा। अब इस केस में बिटकॉइन के मुकाबले में इथेरियम की हवा निकल रही है। अब जब हम यहां पर इथेरियम की बात करते हैं तो हम इसे ऑल्ट कॉइन्स मार्केट के तौर पर देखते हैं, जहां से हमें मालूम होता है कि बुनियादी तौर पर ऑल्ट कॉइन मार्केट में मुसलसल पंप होने की कुव्वत कम हो रही है। अगर हम सिर्फ चार्टिंग के मुताबिक बात करें तो 50 हफ्तों की सिंपल मूविंग एवरेज इस वक्त 200 दिनों की सिंपल मूविंग एवरेज से नीचे जा चुकी है, या फिर बॉर्डर लाइन पर है। अब ये जितनी नीचे जाएगी इस हिसाब से डेथ क्रॉस इतना ही खतरनाक होगा। लेकिन ये डेथ क्रॉस बुनियादी तौर पर यह बता रहा है कि इथेरियम और ऑल्ट कॉइन्स बिटकॉइन के मुकाबले में बेहतर परफॉर्म नहीं कर सकेंगे। ये बिल्कुल हो सकता है कि इस मौका पर बिटकॉइन की डोमिनेंस बढ़े और हम ऑल्ट कॉइन्स को ब्लीड होते देखें, यानी ऑल्ट कॉइन्स बिल्कुल भी मूव ना हो और बिटकॉइन तेजी से बढ़े। अब ये एक ऐसी सूरत हाल होती है जब पैसा सिर्फ और सिर्फ बिटकॉइन में जा रहा होता है और फिर ऑल्ट कॉइन्स भी लोग बेचकर सीधा जा रहे होते हैं बिटकॉइन में। अब यहां पर अगर हम लंबी तारीख की बात करें, लंबे टाइम फ्रेम की बात करें, तो 2017 से बिटकॉइन और ऑल्ट कॉइन्स के दरमियान एक तकसीम हो गई है, जहां बिटकॉइन और इथेरियम लीड कर रहे हैं। लेकिन इस बार मार्केट में सोल और एवलांचे की डोमिनेंस भी बन रही है। वैसे अगर मैं हकीकी बात करूं तो अभी सोल और अवलांचे की डोमिनेंस बहुत बड़ी नहीं, लेकिन इस बुल मार्केट में ये डोमिनेंस मजीद बढ़ जाएगी। जैसे जैसे अब दोनों प्रोजेक्ट्स पर बनने वाले टोकन्स टॉप 100 टोकन्स में आएंगे, वैसे वैसे ये डोमिनेंस बढ़ती जाएगी। जैसे अब सोल का मीम कॉइन डॉग विथ हैट टॉप 100 कॉइन्स में मौजूद है। सिंगापुर की कंपनी क्यूसीपी कैपिटल के मुताबिक भी इस वक्त इथेरियम और ऑल्ट कॉइन्स पर काफी प्रेशर मौजूद है। इस वजह से हम तमाम मार्केट में दबाव देख रहे हैं। वैसे बिटकॉइन पर भी सेल प्रेशर मौजूद है, लेकिन इसकी बाइंग इतने बड़े बड़े इदारे कर रहे हैं कि हम ये सेल प्रेशर महसूस नहीं कर पा रहे। ईटीएफ के बगैर अगर ऐसा सेल प्रेशर होता तो शायद हम सब अभी तक बेयर मार्केट जैसी चीखें मार रहे होते। लेकिन ईटीएफ ने पूरी गेम बदल दी है। अब जितने भी बिटकॉइन सेल होने के लिए आते हैं वो 2-4 दिन में ही खत्म हो जाते हैं। ऐसे में अगर ये डेथ क्रॉस होता भी है तो ये ज्यादा देर तक टिक नहीं पाएगा, ठहर नहीं पाएगा और हम मार्केट को बेहतर अंदाज में रिकवर होते हुए देखेंगे। अब यहां पर यह भी याद रखें कि डेथ क्रॉस के बारे में मशहूर है कि ये एक लैगिंग इंडिकेटर है, यानी ये 3 में से एक बार ही दुरुस्त साबित होता है। अब यहां पर यह सवाल पैदा होता है कि फिर मेरे जैसे लोग इसकी बात करके क्या लोगों को डराते हैं? तो नहीं भाई, ऐसी डराने वाली कोई बात नहीं है। असल में मेरा मकसद सिर्फ इतना होता है कि जो भी यहां पर आए उसे बेहतरीन इंफॉर्मेशन मिले, उसे पूरी मार्केट का ओवरव्यू मिले। इस वजह से मैं ऐसी चीजों पर भी बात करता हूं ताकि आपको मार्केट को मुख्तलिफ अंदाज से देखने का मौका मिले, मुख्तलिफ पॉइंट ऑफ व्यू से मार्केट को समझने का मौका मिले। जो जितना ज्यादा बेहतर अंदाज से मार्केट को देख सकता है वही यह खेल जीतता है। अब यहां पर यह भी देखना होगा कि अगर ऐसा होता है
कि ऑल्ट कॉइन्स ब्लीड करने लगे तो मुझे क्या करना चाहिए? तो यार, मैं ऐसे मौके पर कुछ भी नहीं करूंगा। मैं सिर्फ और सिर्फ मई तक बाइंग करूंगा। जो कॉइन मेरे हाथ से निकल गया है उसको फिर से खरीदने की कोशिश करूंगा ताकि मैं मई तक ज्यादा से ज्यादा खरीदारी कर सकूं। अब ये ऐन मुमकिन है कि डंप बुरा हो, ज्यादा नीचे गिरे, लेकिन मैंने पूरी बेयर मार्केट में डायमंड हैंड्स दिखाए हैं। अब मैं कैसे केक बन जाऊं? मैं ऐसे ही कोई फैसले नहीं करता। मैं बदतरीन डर देखकर यहां तक पहुंचा हूं। मैंने क्या कुछ नहीं देखा, लेकिन मैं डरा नहीं। अब इस वजह से मैं ऐसे किसी भी ड्रॉ डाउन से घबराता नहीं हूं। मैं अपनी मालूमात पूरी रखता हूं ताकि मुझे लॉन्ग टर्म गेम समझ आए कि लॉन्ग टर्म में होने क्या जा रहा है। इसके बाद मैं बस उसी पर चलता हूं। पहले जो लोग बेयर मार्केट में कमेंट करके मुझे कहते थे कि कभी ये मार्केट ऊपर नहीं जाएगी, अब वही मुझे कहते हैं कि पैसे कमा लिए हैं, निकल जाओ, ये सब कुछ खत्म होने वाला है। ऐसे ही एक बहुत बड़े इन्फ्लुएंसर मुझसे कहते हैं कि बाइनेंस के बारे में गलत बातें करूं, मुझ पर तनकीद ना करो। तो मैं ऐसे तमाम लोगों को बस ये कहना चाहता हूं कि आप सब जालसाज हैं। जिस दिन मुझे लगेगा कि बाइनेंस कुछ गलत कर रहा है, मैं जरूर उसके ऊपर बात करूंगा, लेकिन सिर्फ इस वजह से इस पर तनकीद नहीं करूंगा कि आप लोग बाइनेंस को ब्लैकमेल करके पैसे लेना चाहते हैं। नहीं, मैं ऐसा नहीं हूं। बाइनेंस से सिर्फ इन लोगों का यह फड्डा है कि वो उन्हें प्रमोशन के पैसे नहीं देते, उनके कहने पर कॉइन्स रजिस्टर नहीं करते। इसके अलावा बाइनेंस का कोई मसला नहीं है। मैंने कई महीने पहले भी टॉप एक्सचेंजेस पर वीडियो में बना चुका हूं, आप उसे जाकर देख लें। अभी तक उसमें कोई तब्दीली नहीं आई। कोई तब्दीली आएगी तो सबसे पहले मैं ही कहूंगा। हाँ, लेकिन इन तमाम चेहरों को याद रखें जो आपसे झूठ बोलते हैं। ये बुल मार्केट भी कहीं ना कहीं जाकर खत्म होनी है। उस दिन भी ये आपको गलत ही बता रहे होंगे, जैसे इन्होंने पिछली बार लोगों को गलत बताकर उनको नुकसान पहुंचाया था। मैं ऐसे ही लोगों के खिलाफ यहां पर आया हूं, इसीलिए ये प्लेटफॉर्म बनाया है ताकि ये लोगों को गुमराह ना कर सके। तो आप भी हर ऐसे वैसी बात पर ध्यान देकर एकदम से पैनिक का शिकार ना हुआ करें। तो खैर, ये थी आज की वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज इसे लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हो सके तो घंटी भी दबा दिया करें ताकि जैसे ही वीडियो अपलोड हो आप तक मैसेज आ जाए, क्योंकि मेरी तरफ से कभी कभार देर सवेर हो जाती है। इसके अलावा मैं एक्स पर भी मौजूद हूं, जहां आप मुझसे बात कर सकते हैं, लेकिन वहां हमारी बात नहीं हो रही क्योंकि एक्स नहीं चल रहा। और खैर, अब मैं एरिना में भी मौजूद हूं, जहां आप मुझसे राब्ता कर सकते हैं। आप वहां मेरा टिकट खरीद कर मेरी प्राइवेट चैट में भी शामिल हो सकते हैं, जहां मेरे कुछ और प्रोफेशनल दोस्त भी मौजूद हैं और वो आपको स्टेकिंग समेत मुख्तलिफ चीजों में मदद कर सकते हैं। इसके अलावा मेरी प्राइवेट चैट में वीडियो एडिटर्स भी हैं जो आपको बेहतरीन मीम्स बनाकर भी देख सकते हैं, जो आप चाहें। और ये मेरी प्राइवेट चैट में शामिल होने पर सब कुछ आपको मुफ्त मिलेगा। ये मेरी एक कोशिश है कि आप में से जो लोग अफोर्ड कर सकते हैं उन्हें मैं क्रिप्टो में अगली स्टेज पर लेकर जाऊं। बाकी आपके ऊपर कोई बाइंडिंग नहीं है कि आप अगर वहां मेरे रेफरल से हैं तो आपने जरूरी मेरा टिकट खरीदना है। बिल्कुल नहीं खरीदना आपने, क्योंकि मेरा टिकट महंगा है। तो मैं ये सिर्फ उन लोगों से कह रहा हूं जो मुझसे अफोर्ड कर सकते हैं, वरना जरूरी नहीं है। वरना आप मुझसे वैसे भी वहां पर राब्ता करते हैं, मेरी किसी पोस्ट के नीचे कमेंट करते हैं, तो मैं आपको जवाब देने की भरपूर कोशिश करता हूं। और मैं कोशिश करता हूं कि बेहतरीन इंफॉर्मेशन आप तक पहुंचाऊं और कोई भी बात ना छुपाऊं। शुक्रिया।